नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, जो कि 2021 में दिनांक 27/12/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में इस परीक्षा का आयोजन हुआ था। अलग अलग शिफ्टों में इसके अलग अलग पेपर हुए थे। कोड नंबर 106(1) का अपन आज विश्लेषण करेंगे। इसमें आपको 100 क्वेश्चन दिए थे, 100 मार्क्स के 2 घंटे मिले थे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से धमाकेदार अंदाज से। बिना समय गवाए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, आपको बताना है इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान बजाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए अलगोजा, बी जांज, सी सुरनाई, डी ऑप्शन कामायछा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, जांज को कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान बजाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन आपके सामने है। लोकनाट्य चार बेत इनमें से किस शहर से संबंधित है। आपके ऑप्शन है उदयपुर, बी अलवर, सी टोंक, डी ऑप्शन भरतपुर। तो जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, टोंक से चार बेत लोकनाट्य संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। बताना आपको अभंग का इनमें से क्या तात्पर्य है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, विठोबा को समर्पित एक भक्ति काव्य है, उसे ही अभंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चौथा। भयंकर 50 पवने इनमें से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, 50 पवनों से भयंकर 50 पवने संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ आपको दे रखा है जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ आपको राज्य दे रखे हैं। तो आपको इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वह आपको बताना है। पहला है इनमें से अगस्तमलाई कर्नाटक, यही सही सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अगस्तमलाई केरल में स्थित है। बी ऑप्शन है मानस असम में, बिल्कुल सही है। साथ ही तीसरा है नोकरेक मेघालय में, सही है। और डी ऑप्शन शीत मरुभूमि हिमाचल प्रदेश में सही है। तो जो गलत सम्मिलित है वह हो जाएगा अगस्तमलाई कर्नाटक। चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है। आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और बताना है कि वंदे भारत मिशन इसमें से किससे संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, मिराई तोवा टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है। ए ऑप्शन है चरी नृत्य, बी ऑप्शन संक्रिया नृत्य, सी ऑप्शन मांदल नृत्य, डी ऑप्शन गीदड़ नृत्य। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, संक्रिया नृत्य ही युगल नृत्य कहलाता है। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक, एक तरफ आपको शासक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित चित्रकला शैली दे रखी है। तो उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। ऑप्शन ए है राज सिंह प्रथम, जो कि नाथद्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब होगा। अनूप सिंह बीकानेर से सही जवाब हो जाएगा, लेकिन सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विजय सिंह देवगढ़ से संबंधित नहीं है। और इसके अलावा सावन सिंह किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित होते हैं। तो 90 का गलत सुमेलित आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वें क्वेश्चन में आपको सही कूट का प्रयोग करके बताना है। इसमें से देखना आपको और सही कूट का चयन करना है। आपके जो क्वेश्चन है वह है, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वह हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 2 3 1, यानी गुइया, बांडी और सुकड़ी, इसके अलावा अंत में जवाई नदी को पाएंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, 11वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्वेश्चन है, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, पलाश को जंगल की आग भी कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, भील जनजाति से दजिया और चिमाता राजस्थान की भील जनजाति से संबंधित है।
चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ आपको स्थलाकृति दे रखी है, दूसरी तरफ आपको इससे संबंधित अवस्थिति दे रखी है, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वह आपको बताना है। पहला है ऑप्शन भाकर पूर्वी सिरोही, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन गिरवा उदयपुर, बिल्कुल सही है। बोराट पठार जो कि कुंभलगढ़ से गोगुंदा में स्थित है, बिल्कुल सही है। लेकिन डी ऑप्शन रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार इनमें से कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, सैयद अली और अब्दुस सामद। ये आपका इसका 14 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ आपको पुस्तक दे रखी है तो दूसरी तरफ आपको उससे संबंधित लेखक दे रखा है, उनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है वह आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है ए इंडिया डिवाइडेड, इसके लेखक मौलाना आज़ाद, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है अनहैप्पी इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, इसके बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इंडियन स्ट्रगल, जो कि सुभाष चंद्र बोस, इसके लेखक नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने 16वां क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ आपको नस्ल दे रखी है, दूसरी तरफ आपको संबंधित उससे पशु दे रखा है, सही सम्मिलित नहीं है वह आपको बताना है। तो जो खेरी नस्ल है, पहला ऑप्शन है खेरी नस्ल बकरी से संबंधित नहीं है, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ये ऑप्शन। उसके अलावा बी ऑप्शन सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है, सांचौरी एक गाय की नस्ल है और महसाना भैंस की नस्ल है, तो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन। चलिए चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वें क्वेश्चन में आपको 2 सूचियां दे रखी हैं, उनमें से आपको मिलान करते हुए सही कूट का चयन करना है। एक तरफ आपको संत दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको उससे संबंधित संप्रदाय दे रखे हैं, तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। पहले में सी यानी, और दूसरे में डी, तीसरे में बी और चौथे में ए। तो आप इसके संत को सही संप्रदाय से कूट के चयन के द्वारा मिलान कर लेना। चलिए चलते हैं अगली तरफ 18वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ चुका है। मध्यकालीन शासक कौन था जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, हुसैन शाह शर्की ने मध्यकालीन ऐसे शासक थे जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था। चलिए चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है ताजमहल के वास्तुकार इनमें से कौन थे? आपके ऑप्शन है ए उस्ताद ईसा, बी उस्ताद मंसूर, सी रहीम, डी ऑप्शन खफी खा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन उस्ताद ईसा। चलिए चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एस आकार का महासागरीय कटक इनमें से कौन सा है? तो जो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य अटलांटिक कटक एस आकार का महासागरीय कटक कहलाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन आपको फिर से 2 सूचियां दे रखी है, उनका आपको मिलान करते हुए सही कूट का चयन करना है। सूची फर्स्ट में आपको पशु मेले दे रखे हैं, सूची सेकंड में आपको उनसे संबंधित स्थान दे रखे हैं। तो जो आपका 21वें का सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, वीर तेजाजी मेला परबतसर में, इसके अलावा शिवरात्रि मेला भरतपुर में, चंद्रभागा मेला जालरा पाटन में और मल्लीनाथ जी का मेला बाड़मेर स्थान पर आयोजित होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका मरमरा सागर इनमें से कौन से 2 सागरों को जोड़ता है या आपको बताना है? तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, काला सागर और एजियन सागर को मरमरा सागर जोड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा 1956 में राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन आपके सामने है। किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? ये ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन फजल अली, सी ऑप्शन गुरुमुख निहाल सिंह, डी ऑप्शन गोकुल भाई भट्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। चलिए देखते हैं 25वां क्वेश्चन।
क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 25वां क्वेश्चन है, गियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? तो आपके ऑप्शन है ए अहिरवाटी, बी डिंगल, सी निमाड़ी और डी ऑप्शन है वागड़ी। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, वागड़ी को गियर्सन ने भीलों की बोली की संज्ञा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है पिनान अलवर में, बी देवलिया जोधपुर में, सी बालोजी जयपुर में, डी ऑप्शन बालेसर जोधपुर में। तो जिसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, बालोजी जयपुर में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। चलिए चलते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी इनमें से कौन सी आपको बताना है? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, एल्बर्ट को ही रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन है, अनातोलिया का पठार कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, टर्की में। चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार इनमें से कौन सा है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट मान लिया गया था, तो मैं भी आपको यहाँ पर डिलीट लिख देता हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 30वां, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ किस जिले में आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, गंगानगर में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ या बवंडर दिखाई देते हैं। चलिए चलते हैं 31वां क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन बरखान, बी सीप, सी पैराबोलिक, डी ऑप्शन थली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन थली। थली राजस्थान में एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है। इसके अलावा बरखान, सीप, पैराबोलिक सभी बालुका स्तूप के प्रकार कहे जाते हैं। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका 32वें नंबर का। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात दे रखे हैं, साथ ही दे रखे हैं दूसरी तरफ प्रभावित उससे क्षेत्र, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, विली विलीज दक्षिणी चीन सागर से प्रभावित क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही जवाब या गलत उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं 33वें नंबर का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या इनमें से क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 68.66 लाख। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या 68.66 लाख है। चलिए चलते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रख दिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य व इनके मध्य क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन, 60:40। यानी इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र व राज्य के मध्य 60:40 का है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 36वां आ चुका है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है यह आपको बताना है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, 24। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 24 महिलाओं से बड़ा है। चलिए चलते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय इन ऑप्शन में से कहाँ था? आपके ऑप्शन है ए नसीराबाद, बी देवली,
सी ब्यावर और डी ऑप्शन जहाजपुर। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में स्थित था। अगला 38वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार थी? तो आपके ऑप्शन है ए जोधपुर, बी नाथद्वारा, सी किशनगढ़, डी ऑप्शन बूंदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन नाथद्वारा। नाथद्वारा में कमला और इलायची चित्रकला शैली में अग्रणी महिला चित्रकार थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण प्रथम के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है? आपके ऑप्शन है 2876, बी ऑप्शन 3258, सी ऑप्शन 3974, डी ऑप्शन 4324। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन 4324। 40वां क्वेश्चन है, मिर्जाई, दूतई और डगला किसके प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन अंगरखी के ये प्रकार कहे जाते हैं, मिर्जाई, दूतई और डगला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ चुका है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। आपको बताना है निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, और अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर आपका क्या होगा ये आपको बताना है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन आई। चलिए चलते हैं 42 क्वेश्चन की तरफ। आपको एक तरफ कथन दे रखे हैं, दूसरी तरफ निष्कर्ष दे रखे हैं, और इनमें कथन जो आपका है वह है अधिकांश अध्यापक ईमानदार हैं, रेखा भी ईमानदार है। तो इसका जो निष्कर्ष जो आपको दे रखे हैं उनमें से क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। चलिए चलते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, ए बी का पुत्र है और सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और पुत्री ई है, एफ डी का मामा है, एफ के कितने भतीजे और भांजे है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 भतीजे और भांजे एफ के हैं। चलिए चलते हैं 44 क्वेश्चन की तरफ। 44 क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह होगा आपका सी ऑप्शन, यह हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका 44 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, निम्न चित्र में 18 त्रिभुजों की संख्या मौजूद है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, लुप्त संख्या को आपको इनमें से पढ़ना है, फिल इन द मिसिंग वैल्यू। तो जो इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपका 46 में ए ऑप्शन नंबर 3। जो लुप्त संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चलिए चलते हैं, ए ऑप्शन सही होने के बाद चलते हैं 47 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गई संख्याओं को समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर कितने अंतर के बराबर होगा यह आपको बताना है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपको बताना है 47 का। 47 का हो जाएगा डी ऑप्शन 7। कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन 7। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 48 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कहता है 48, एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है और इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। एक फलक एवं 2 फलकों पर रंगने वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर आपको कितना है यह बताना है। तो 48 में सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका अंतर कितना होगा? 0। चलिए चलते हैं 49वें क्वेश्चन की तरफ। एक विशेष कोड में DEAF को 3587 लिखते हैं तथा FILA को 7465 लिखा जाता है। इस कूट या कोड में IDEAL को क्या लिखेंगे यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा IDEAL को 43586 लिखा जाएगा। चलिए चलते हैं 50वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 50वां, PQRS को एक पंक्ति में बैठाना है परंतु R और S एक साथ नहीं बैठ सकते, साथ ही Q तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता है। तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होना चाहिए आपको बताना है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन, P
प्रथम स्थान पर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में हो और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो एक्स बी माइनस सी वाई की घात सी माइनस ए जेड की घात ए माइनस बी का मान किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो जो 91 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B1 इसके बराबर हो जाएगा। चलिए, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के माध्यम से आप JBN एजुकेशन पर नए जुड़े हैं तो तुरंत JBN एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52वां क्वेश्चन आपके सामने है। एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष हैं। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है, ये आपको बताना है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन 7/30 भाग। चलिए चलते हैं 53वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है, वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 54वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो वृत्त x-1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर हो तथा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0 हो, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो इनमें से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 2 ग्रेटर देन r ग्रेटर देन 8। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 19 स्क्वायर का क्या मान होगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1330। चलिए चलते हैं 56वें क्वेश्चन की तरफ। माना v वेक्टर बराबर 2i वेक्टर प्लस z वेक्टर माइनस k वेक्टर और w इजिकल टू i वेक्टर प्लस 3k कैफ। यदि u एक इकाई सदिश है तो अदिश त्रिक गुणन u v w का अधिकतम आपको मान बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन √59। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57वां क्वेश्चन आपके सामने है। √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ चुका आपके सामने 4387 की 245 इंटू 621 की घात 72 का गुणनफल में इकाई अंक आपका क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 7 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की तरफ। एक्स एक कार्य को 14 दिन में तथा वाई उसी को 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले कुल दिनों की कुल संख्या क्या होगी, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 10 की घात 1/5 दिन लग जाएंगे। 10 सही 1/5 दिन इसका आंसर हो जाएगा 59 का। चलते हैं 60वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि इनमें से क्या होगी, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 25% लाभ। चलते हैं 61वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डिग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन शिवचरण माथुर को, और उन्होंने इस्तीफा दिया 23 फरवरी 1985 को। शिवचरण माथुर ने मुख्यमंत्री के बतौर डिग गोलीकांड के हत्याकांड के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया 23 फरवरी 1985 को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया था। आपके ऑप्शन है ए 2001, बी 2003, सी 2005 और डी ऑप्शन 2008। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 2003। चलिए चलते हैं 63 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ए ऑप्शन 13, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 15, डी ऑप्शन 16। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आपका 64 क्वेश्चन कथनों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा उसका बता देता हूँ। 64 का मैं सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। 64 में दोनों कथन आपके सही हैं। चलिए 65 देख लेते हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन जोधपुर, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन भरतपुर और डी ऑप्शन जयपुर। तो 65 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन जयपुर। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में स्थित है। चलिए चलते हैं 66 क्वेश्चन की तरफ। 66 क्वेश्चन आपका कहता है राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य है, आपको बताना है और सही कूट का आपको इनमें से चयन करना है। तो जो आपका 66 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 2, 3 और 4 कथन सत्य है, अन्यथा पहला कथन गलत है। चलिए चलते हैं 67 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है 67वां। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति को, बी राज्यपाल को, सी मुख्यमंत्री को, डी ऑप्शन उच्च न्यायालय को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन राज्यपाल को। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। चलिए चलते हैं 68 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है आपका वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 11 बार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 69वां क्वेश्चन है अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध इनमें से किससे है? ए ऑप्शन आरक्षण क्षेत्र में विस्तार, बी ऑप्शन पंचायत राज सशक्तिकरण, सी ऑप्शन शिक्षा, डी ऑप्शन सांस्कृतिक विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन पंचायती राज सशक्तिकरण से संबंधित है। चलिए चलते हैं 70वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन अनुच्छेद 243 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। चलिए चलते हैं 71वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के लिए किनसे नियमों से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन नेटिकेट से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 क्वेश्चन आपके सामने है। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था, ये आपको बताना है। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग लाया गया था? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के प्रयोग को लाया गया था। 73वां क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन शॉकली हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है। इसके अलावा बर्नौली, विंचेस्टर और डिस्क पैक हार्ड डिस्क के प्रकार कहते हैं। चलिए 74वां क्वेश्चन आपके सामने है। जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन PRO प्रोलॉग के से तहत प्रयोग में लिया जा रहा है। चलिए चलते हैं 75वें क्वेश्चन की तरफ। 75 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में आपको बताना है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ए ऑप्शन ध्वनि विलप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते, बी चलचित्र विलप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते, सी ऑप्शन ध्वनि विलप्स और चलचित्र विलप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं, डी ऑप्शन न तो ध्वनि ना ही चलचित्र क्लिप्स प्रविष्ट कर सकते हैं। तो आपका 75 का सही हो जाएगा सी ऑप्शन ध्वनि क्लिक्स और चलचित्र क्लिक्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने 76वां क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1880, बी 1900, सी 1906, डी ऑप्शन 1910। तो आपको इसका सही जवाब बताना था, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। तो मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ डिलीट, DELETE डिलीट। चलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपका 77 आ रहा है वह क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 किस से संबंधित है?
आपके ऑप्शन है ए मेल मर्ज से, बी बुक मार्क से, सी फुट नोट से और डी ऑप्शन मैक्रोज से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन बुक मार्क से। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं 77वां क्वेश्चन, सॉरी 78वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 78वां क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है मान ले MS एक्सेल की हाली चाइनीज़ सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? तो 78 में जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन A130। चलिए 79वां क्वेश्चन देखते हैं। 79वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। तो आपका इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन त्रिभुज टर्मिनल। फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में इसमें से अनुचित युग्म का चयन करना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन त्रिभुज टर्मिनल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? आपके ऑप्शन है ए लेजर प्रिंटर, बी इंकजेट प्रिंटर, सी प्लॉटर और डी ऑप्शन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन प्लॉटर को। प्लॉटर जो होता है वह सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है। चलिए 81वां क्वेश्चन देखते हैं। 81वां क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपके जो क्वेश्चन है वह इंग्लिश में आ चुके हैं। क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज़ करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फ्रॉम। तो जो 81 में सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन मेक हैव विल द सन शाइन्स। इसका 81 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 82वां क्वेश्चन। 82वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्सल वर्ब। तो हाउ डिड यू डैश 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 कम देट आर रेयर डायमंड। तो 82 में जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन कम बाई। चलिए चलते हैं आगे 83 क्वेश्चन में। 83 क्वेश्चन आपका है मैच द वर्ड्स इन ए विथ देयर सिनोम्स इन बी। आपको ए से बी के सिनोम्स को मैच करना है, मिलाना है और सही कूट का चयन करना है। तो जो इसका 83 में जो आंसर होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ए में 4, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड और डी में थर्ड। चलिए 84वां क्वेश्चन आपके सामने है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल बताना है आपको। ही वर्क्स इन डॉट डॉट LIC ऑफ इंडिया। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके ए द, बी ए सी एन और डी ऑप्शन 0। तो 84 में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा द आएगा इसमें ही वर्क्स इन द LIC ऑफ इंडिया। अब आपका जो 85वां क्वेश्चन है वह आपके सामने है। वही क्वेश्चन है, आपको मैच ए और बी को मैच करना है और सही कूट का चयन करना है इसमें आपको। तो इसका जो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 85 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए में 4, बी में थर्ड, सी में सेकंड और डी में फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं। 86 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस देयर इज़ नो फ्रॉम टू रिजेक्ट। तो 86 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन देयर इज़ नो फ्रॉम टू बी रिजेक्टेड। इसका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 87 में है वन हुज ओनली मोटिव इज़ टू अर्न मनी इज़। तो इसका जो 87 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन मर्सनरी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 88वां क्वेश्चन आपके सामने है। 88वां क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच राइटली ट्रांसफॉर्म्स द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो 88 में जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शी टोल्ड मी शी थॉट शी हैड हर्ड मी मॉर्निंग कमिंग डाउन द स्टेयर्स।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 89वें क्वेश्चन की तरफ। 89वां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस शी इज़ डैश डैश देयर हर सिस्टर। तो 89 में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन प्रिएटर। चलिए 90 क्वेश्चन बाद देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एज सुन एज शी द बुक्स शी इन्फॉर्म द पब्लिशर। तो जो 90 में सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन फिनिश्ड। चलिए चलते हैं 90 से 91वें क्वेश्चन की ओर। चलिए आपके सामने 91वां क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए ऑप्शन पाषाण पाहन, बी ऑप्शन गोधूम गाहक, सी ऑप्शन बधिर बहरा, डी ऑप्शन दृष्टि का डाडी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 91 में वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन गोधूम गाहक। ये युग्म सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 92वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प को आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 92 में वह हो जाएगा सी ऑप्शन विचारण प्लस ईय विचारणीय। ये ऑप्शन असुमेलित विकल्प प्रत्यय की दृष्टि से हो जाएगा। चलिए चलते हैं 93 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका, तबेले की बला बंदर के सिर उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ इनमें से क्या है? आपके ऑप्शन ए चालाकी में मात देना, बी ऑप्शन बेइज्जत होकर कुछ पाना, सी ऑप्शन अपराधी कोई और दंड किसी को और को, डी ऑप्शन कम सामग्री से काम पूरा कर लेना। तो जो 93 में सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन अपराधी कोई और दंड किसी को दे देना। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, 94वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, समसूत्र भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। इनमें से आपको असंगत युग्म को चुनना था, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट मान लिया था। तो मैं आपके सामने लिख लेता हूँ डिलीट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे आपके सामने 95वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ये ऑप्शन सिंधुजा गिरा। इनमें से इस विकल्प के परस्पर पर्यायवाची शब्द सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। चलिए चलते हैं 96 क्वेश्चन की तरफ। 96 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? आपके ऑप्शन ए जिसे जीतना आसान हो दुर्जय, बी ऑप्शन जो आसानी से दिखाई ना पड़े दुर्लक्ष्य, सी ऑप्शन जो ज़्यादा दीर्घ ना हो नाति दीर्घ, डी ऑप्शन जहाँ कोई विघ्न ना हो निर्विघ्न। तो जो 96 में सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन जिसे जीतना आसान हो उसे दुर्जय। किस वाक्यांश के लिए आपको प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं बताना, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए 97वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन करना है आपको। तो 97 में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन अर्पण समर्पण। 98वां क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा ए ऑप्शन द्रौपदी निर्भिमान। यह आपके इन सभी विकल्पों में से सभी शब्द शुद्ध हैं इस ऑप्शन के। चलिए 99वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का आपको चयन करना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन आकाश पतित आकाश को प्राप्त कियोवा। तो आपको इस समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करना था, तो ये असुमेलित विकल्प बी ऑप्शन हो जाएगा, अन्यथा सभी विकल्प सुमेलित हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का वीडियो का जो कि 2021 में इसका एग्ज़ाम हुआ था उसका अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 100वां, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? आपके ऑप्शन है यशोभूमि यश धन भूमि, बी ऑप्शन वयोवृद्ध वयो धन वृद्ध, सी ऑप्शन अन्योन्य अन्य धन अन्य, डी ऑप्शन शिरोभाग शिरा धन भाग। तो जो 100वां क्वेश्चन होगा उसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अन्योन्य इजिकल टू अन्य धन अन्य। तो दोस्तों ये थे वीडियो के 100 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में। जो भी साथी इस क्लास को देख रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि किस किस ने इस वीडियो के पेपर को दिया था और कौन सी उनकी शिफ्ट थी,
कहाँ से आप किस ज़िले से बिलोंग करते थे, कहाँ से कहाँ आपने कौन सी शिफ्ट दी और आपका क्या स्कोर रहा था। अगर याद हो तो आप बता भी सकते हैं। कितने नंबर से आप रह गए थे ये भी आप बता सकते हैं। और अभी कैसी तैयारी आपने इन क्वेश्चन को एक बार अभी फिर से बहुत दिनों बाद देखा था, आप कितने इनमें से सही कर पाए ये भी आप बता सकते हैं। क्लास को आप देखने के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी में। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, सबके साथ शेयर कर लें। और अगर जो कोई भी साथी इस चैनल पर नया जुड़ा हो इस वीडियो के माध्यम से, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी RSSB की और RPSC, राजस्थान पुलिस, रीट, लैब असिस्टेंट सभी प्रकार के आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर पूरे PYQ के रूप में करवाए जाएंगे। साथ ही आप जुड़ सकते हैं JBN एजुकेशन पर। रीट मेंस 2026 की तैयारी भी निःशुल्क रूप से चल रही है, तो आप जुड़ जाइए JBN एजुकेशन के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर निःशुल्क रूप से तैयारी मिलती है। साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर, PYQ सभी आपको बिल्कुल निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाए जाते हैं। बहुत जल्द मैं अपना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप चैनल भी बना रहा हूँ, आप सभी भी वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और आपको अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ सके। मिलते हैं राजस्थान की किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप JBN एजुकेशन के साथ। वीडियो को शेयर करें सबके साथ, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।